हेलो, जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, अगर नहीं पता होगा तो इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में एक वैकेंसी आई हुई है, ग्रुप सी की वैकेंसी आई हुई है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम। यानी इस डिपार्टमेंट में ग्रुप सी की वैकेंसी आई है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे किस किस पोस्ट पे वैकेंसी है, कितना पोस्ट है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, इसका सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या है, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जाएगा। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है कि एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ग्रुप सी की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट कितना है? टोटल पोस्ट बहुत अच्छा खासा पोस्ट है आपका 17,710 पोस्ट, यानी कि 17,710 पोस्ट पे आपका ये वैकेंसी निकला हुआ है। जिसमें एमटीएस का पोस्ट कितना है? एमटीएस का पोस्ट है 3,341 पोस्ट एमटीएस का है। क्वालिफिकेशन 10th पास है। अगर आप 10th पास किए हैं तो एमटीएस के पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से एलडीसी, ये जो एलडीसी की वैकेंसी है ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी है। अगर जो लोग भी इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम में जो लोग पहले से नियुक्त हैं, वो लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं। वो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है, इसमें अदर बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। इसका पोस्ट है 1923 पोस्ट है। ये सिर्फ डिपार्टमेंटल वैकेंसी है। इसका 12th पास है, ठीक है। इसका क्वालिफिकेशन 12th पास है। अब देखिए, यूडीसी कैशियर क्या होता है? इसमें पोस्ट आपका 6,435 पोस्ट है, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना जरूरी है। उसके बाद से हेड क्लर्क असिस्टेंट 3,415 पोस्ट है। हेड क्लर्क असिस्टेंट का 3,415 पोस्ट है। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, कंप्यूटर ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर नॉलेज। उसके बाद से क्या? सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड सेकेंड सुपरिटेंडेंट, यानी कि कितना पोस्ट? इसमें 2,596 पोस्ट है, जिसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर नॉलेज है, ठीक है। तो ये आपका पोस्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अब हम लोग एज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एज क्या है? अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगा। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, एमटीएस का एज जो होता है, एमटीएस का जो एज है, एमटीएस के फॉर्म अप्लाई करने के एज जो है, आपका मिनिमम एज आपका 18 साल है, मैक्सिमम एज 25 साल है, ठीक है ना। उसके बाद से एलडीसी को छोड़ दीजिए, क्योंकि डिपार्टमेंटल वैकेंसी है, तो इसमें डिपार्टमेंटल वैकेंसी में कोई वो नहीं है। यूडीसी मतलब क्या होता है? अपर डिवीजन क्लर्क। अपर डिवीजन क्लर्क में कितना है? आपका मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज आपका 27 साल है, ठीक है। हेड क्लर्क असिस्टेंट में भी वही सेम कंडीशन है, 18 से 27 साल तक, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड सेकेंड की जो वैकेंसी है, इसमें कितना है? आपका मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम 30 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है वैकेंसी के बारे में और उसके एज रिलेशन। अब हम लोग सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस पोस्ट पे कितनी हमें सैलरी मिलेगी। उसको हम लोग पीडीएफ के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद से मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, जिसका दोस्तों फुल रूप होता है एम्प्लॉय आपका स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये दोस्तों भारत सरकार का एक निगम है और यहाँ पे देखो तमाम प्रकार का यहाँ पोस्ट का चर्चा किया गया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस हो गया, एलडीसी का पोस्ट हो गया, यूडीसी का अपर डिवीजन क्लर्क हो गया, ठीक है। कैशियर पोस्ट है, हेड क्लर्क है, असिस्टेंट है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर है, मैनेजर ग्रेड 2 है। तो ये सब पोस्ट आपका सुपरिटेंडेंट पोस्ट पर वैकेंसी आपका निकलने वाला है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ये डेट का मेंशन किया गया, पिछले महीने ही आपका नोटिफिकेशन निकाला गया। यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे ना तो यहाँ पर सारा चीजें आपको बताया गया। देखो नोटिफिकेशन में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नोटिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पर सारा चीज तमाम चीजें दी गई है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों सैलरी से हम स्टार्ट करते हैं कि आपका सैलरी कितना मिलेगा। तो कोई नोटिफिकेशन देखोगे ना तो मल्टीटास्किंग स्टाफ का टोटल कितना सीट है भैया? 3341 सीट है। 18,000 से लेकर 56,900 सैलरी है। और इन हैंड अगर बात करें ना, जो बैंक अकाउंट में आपका क्रेडिट होगा, ये भैया आपका 27,000 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि तमाम महंगाई भत्ता वगैरह तमाम अलाउंसेस जोड़ लो तो अच्छा खासा सैलरी है। और क्वालिफिकेशन जैसे कि मैं आपको बोर्ड पर बताया, मैट्रिकुलेशन 10th पास है और 18 से यहाँ पर एज दिया गया है 18 से 25 साल, कैटेगरी वाइज 3 साल और 5 साल का छूट मिल जाएगा। तो अच्छा खासा सैलरी है और 3341 पोस्ट है और मात्र 10th पास पर, ठीक है। ये पोस्ट हो गया। अगला जो पोस्ट का बात किया गया है ना, जो आपका डायरेक्ट वैकेंसी है, यानी सभी लोग भर सकते हो। देखो ये पोस्ट है दोस्तों यूडीसी, जिसको बोलते हैं अपर डिविजनल क्लर्क, ठीक है। ये दोस्तों क्लर्क का पोस्ट होता है, समझ लो। ये क्लर्क कैशियर भी बोल सकते हो इसको। ये पोस्ट है और वैकेंसी देख लो 6435 पोस्ट है और सैलरी 25,500 स्टार्टिंग है और 81,100 जाएगा इन हैंड। प्रथम महीना जो आपका बैंक में भैया पेमेंट आने वाला है ना, 35,000 से ज्यादा आपका पेमेंट आने वाला है। समझ लीजिए कितना अच्छा खासा वैकेंसी हो गया, ठीक है। चलो ये
दो पोस्ट जो आप सभी के लिए होने वाला है। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, जो आपका LDC का जो पोस्ट है ना, जिसमें 1923 पोस्ट है, ये 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी है इन हैंड। आपका 30+ सैलरी मिलेगा। लेकिन इसमें भरने का जो है ना, यहाँ पे देखो 75% प्रमोशन के थ्रू और बाकी डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू भरा जाएगा। यानी इसमें आप लोग नहीं भर सकते हो, क्योंकि जो पहले से काम कर रहा है उसका प्रमोशन होगा और डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1900 पोस्ट आपके लिए नहीं है, बाकी सब तो आपके लिए है। और इसके अलावा एक और पोस्ट है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर दोस्तों, देखो हेड क्लर्क असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसमें 3415 पोस्ट है। इसका भी दोस्तों सैलरी 35,000 से लेकर 1,12,400 50,000 इन हैंड सैलरी मिलेगा। लेकिन इसका भी प्रमोशन के थ्रू यहाँ पर भरने का बताया गया है। ठीक है, बाकी दोस्तों नीचे आओगे ना, तो सारा चीज यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ये वाला जो पोस्ट है ना, देखो आपका सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड 2, जिसको सुपरिटेंडेंट भी बोल सकते हो, 2596 पोस्ट है। सैलरी देखो 44,900 से लेकर 1,42,400 इन हैंड। इसका 70,000 के आसपास सैलरी आपका मिलेगा। इसका कैसा भरा जाएगा, देखो ये आपका, देखो यहाँ पर भरने का पता है कि ये प्रमोशन से थ्रू भरा जाएगा। बाकी दोस्तों 25% डायरेक्ट आपका वैकेंसी है। ठीक है, यानी इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, 25% आपके लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो अच्छा खासा आपका वैकेंसी मान सकते हो, 10,000 प्लस वैकेंसी आपके लिए हो जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों नीचे आओगे ना, तो यहाँ पर देखो ये भारत का जो आपका गजट होता है ना, उसमें भी ये बताया गया है, ये भैया इस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। इससे ये भी ध्यान रखिएगा भाई, इस सारा वैकेंसी आपको ऑथेंटिक। तो जैसा कि आप लोग पीडीएफ के माध्यम से सैलरी के हर एक पोस्ट के सैलरी के बारे में अच्छे से जाने हैं, उसके बाद से क्या हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो एक चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन तो हमने बता ही दिया है, एज बता ही दिया है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं इसके सिलेबस पे। ये मैं सिलेबस एमटीएस के लिए बताने जा रहा हूं। पहले मैं सिलेबस एमटीएस के लिए बताने जा रहा हूं। अगर आप एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे फॉर्म, तो आपका सिलेबस क्या होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, 60 मिनट टाइमिंग रहेगी। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का रहेगा, 60 मिनट टाइमिंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। ठीक है, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा, जीए यानी जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 25 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये किसका है, ये प्री का सिलेबस है, एमटीएस के प्री का ये सिलेबस है। और फेज सेकंड जो है, फेज सेकंड जब आप प्री दे लेंगे तो उसके बाद आपको मेंस देना पड़ेगा। मेंस का सिलेबस क्या है, क्वेश्चन 200 रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, 120 मिनट टाइमिंग आपके पास रहेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 50 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से 50 क्वेश्चन रहेगा। यानी कि अगर आप एमटीएस पोस्ट के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एमटीएस का सिलेबस आपका प्री का ये रहेगा, मेंस का ये रहेगा। उसके बाद से एलडीसी आप छोड़ दीजिए, उसके बाद से आप बाकी कोई पोस्ट अप्लाई करेंगे तो उसके लिए प्री मेंस का सिलेबस तो सेम रहेगा, बट आपको अलग से कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, टैली के बारे में क्या जानते हैं, हर एक चीज मतलब कंप्यूटर के बारे में आपका एक अलग से टेस्ट होगा, बट सिलेबस आपका दोनों का सेम रहेगा। तो ये आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जो ग्रुप सी की वैकेंसी है, जिसको हम लोग हिंदी बताते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ये बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। और जैसा कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने आपको दिखाया, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने दिखाया है, सबसे बड़ा डाउट आप लोग का ये होगा कि फॉर्म कब से अप्लाई होगा। फॉर्म आपका नवंबर में अप्लाई होगा, 13 तारीख से हो सकता है 13 नवंबर से ये फॉर्म अप्लाई हो जाए, बट ये नोटिफिकेशन 100% कंफर्म है। जैसा कि हमने आपको पीडीएफ के माध्यम से हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।